Assalamualaikum dear students, welcome to my YouTube channel. In this video we are going to discuss gradient of a scalar field. इस वीडियो में हम स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि ग्रेडियंट जो है वो होता क्या है। The rate of change of scalar function phi in the direction of normal to the surface is called gradient of a scalar field. अगर हमारे पास कोई स्केलर फंक्शन phi है, उसका जो रेट ऑफ चेंज है एक ऐसी डायरेक्शन में जो कि उसके सरफेस के नॉर्मल है, उसको उस स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट कहते हैं। नॉर्मल इसलिए है कि वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ phi होगा वो मैक्सिमम होगा। नॉर्मल टू द सरफेस जो डायरेक्शन होगी उस डायरेक्शन में वो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई है वो मैक्सिमम होगा और उसको ग्रेडियंट ऑफ द स्केलर फील्ड कहते हैं। इसको हम लिखते हैं ग्रेडियंट फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई ओवर पार्शियल आर एंड इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी वो जो सरफेस है जिसके वो जो स्केलर फील्ड है जिस सरफेस के अंदर तो जो यूनिट वेक्टर है उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। Let scalar point function phi be continuous and differentiable. एक स्केलर पॉइंट फंक्शन phi जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z वो कंटिन्यूअस भी है, यानी तमाम पॉइंट्स पे उसकी यानी कि उस सरफेस के तमाम पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू जो है वो निकाली जा सकती है, कंटिन्यूअस है और उसको डिफरेंशिएट भी किया जा सकता है। देन द ग्रेडियंट phi x, y, z इज गिवन बाय डेल फाई। ये डेल ऑपरेटर है, इसको अगर हम किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करें तो उसका रिजल्ट होता है ग्रेडियंट फाई। तो इसको हम ग्रेडियंट फाई कहते हैं। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखें तो डेल फाई इज इक्वल टू पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल फाई और पार्शियल जेड के। दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ ग्रेडियंट फाई, जिसको हम डेल फाई कहते हैं। डेल इज एन ऑपरेटर। इसकी वैल्यू चले मैं आपको बता देता हूँ। डेल एक ऑपरेटर है और इसकी जो वैल्यू होती है इट इज इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई जेड कैप। दीज आर द वैल्यूज ऑफ द डेल ऑपरेटर्स। हमारे पास ये प्रॉब्लम है इफ फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर फाइंड ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट 1 नेगेटिव टू नेगेटिव 1। तो हमें इस पॉइंट पे जो कि हमें गिवन है हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई यानी ये जो गिवन फंक्शन है उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, डेल फाई हमें मालूम करना है। तो गिवन हमारे पास है जो स्केलर फंक्शन है दिस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर। वी हैव टू फाइंड डेल फाई। डेल फाई इक्वल टू पार्शियल बाई पार्शियल एक्स। तो ये ऑपरेटर को आपने अप्लाई करना है इस फंक्शन के ऊपर। 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर, यहाँ आई कोऑर्डिनेट आएगा, प्लस पार्शियल बाई पार्शियल वाई 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब जी स्क्वायर जे कैप प्लस पार्शियल बाई पार्शियल जी 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब सी स्क्वायर के कैप। तो ये हमने अप्लाई कर लिया स्केलर फंक्शन के ऊपर डेल ऑपरेटर को। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं। डेल फाई इज इक्वल टू, तो डिफरेंशिएट आपने करना है पार्शियल और पार्शियल एक्स के लिहाज से इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम लें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 3 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और y कांस्टेंट है, माइनस जहाँ पे y z दोनों कांस्टेंट हो गए x के लिहाज से, क्योंकि x के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है ये कांस्टेंट ट्रीट होंगे। यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे ये i कैप आ गया, प्लस मजीद हम देख लेते हैं प्लस है y के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है जहाँ पे, तो ये 3x स्क्वायर वाई ये तो कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव लें तो 1 होगा y के रिस्पेक्ट, माइनस वाई क्यूब है इसका डेरिवेटिव 3y स्क्वायर होगा, y के रिलेटिव इसका डेरिवेटिव जी स्क्वायर कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा, यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा जे कैप प्लस पार्शियल बाई, अच्छा अब z के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे
तो ये एक्स वाई कांस्टेंट हो गया जेड के लिहाज से, लिहाजा यहाँ पे डेरिवेटिव इसका 0 होगा, माइनस वाई क्यूब कांस्टेंट होगा, जी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z होगा, और यहाँ पे ये के कैप। डेल फाई इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 6xy आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे प्लस 0 माइनस 2y क्यूब जेड के कैप। ये हमने फाइंड आउट कर लिया है ग्रेडियंट। अब हमें जो पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पे हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ग्रेडियंट फाई एट पॉइंट हमें गिवन है 1, -2, -1, तो ये वैल्यूज को हम इंसर्ट कर लेते हैं। 6, वैल्यू ऑफ x इज 1, वैल्यू ऑफ y इज -2 एंड I प्लस 3, वैल्यू ऑफ x इज 1, 1 स्क्वायर आ जाएगा, -3, वैल्यू ऑफ y इज -2 स्क्वायर, वैल्यू ऑफ z इज -1 स्क्वायर, ब्रैकेट, और ये हमारे पास है जहाँ पे ये j कैप, दिस इज j कैप प्लस 0 माइनस ये नेगेटिव आ जाएगा, 2, y वैल्यू है -2 तो इसका क्यूब आ जाएगा, और z की वैल्यू -1 है, और यहाँ पे जो है ना ये k कैप। We have gradient phi at the point 1, -2, 1, -1 equal to 6 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो -12y प्लस 1 स्क्वायर 1 होता है तो ये 3 आ जाएगा, 3 -2 स्क्वायर 4 -1 स्क्वायर +1, यहाँ पे ये j कैप, ये प्लस माइनस -2, -2 कैप इज इक्वल टू -8, -1, और यहाँ पे ये आ जाएगा k। ग्रेडियंट फाई एट द पॉइंट 1, -2, 1 इज इक्वल टू -12y प्लस 3 -12 j -16 k। We can write del phi at the point 1, -2, -1 equal to -12y I cap, 3 -12 is -9, j cap, -16 k cap. This is the value of del phi, the gradient phi at the point 1, -2, -1.